हेलो गाइस, मेरा नाम सचिन कुलकर्णी है और हम सीख रहे हैं मैथमेटिक्स। इसे मैथमेटिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कोर्स में आप सीखते हैं मैजिक ऑफ मैथ्स, यानी मैथ्स के सभी बेसिक ऑपरेशंस को सीखने का वो अलग तरीका जो आसान तो है ही, फास्टेस्ट भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें हमारे स्कूल स्टडीज के दौरान सिखाया नहीं गया, क्योंकि हमारा स्टडी पैटर्न मेथड बेस्ड होता है, यानी उसमें हमें पूरी मेथड और फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करके आंसर तक पहुंचना होता है। वहीं एमएम यानी मैथमेटिक्स एक रिजल्ट बेस्ड प्रोग्राम है जो वैदिक गणित के सूत्रों की मदद से बनाया गया है। इसलिए इसे दुनिया का फास्टेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट मैथ्स प्रोग्राम भी कह सकते हैं। और आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में मैथ्स में फास्टेस्ट होने की वैल्यू और इंपॉर्टेंस हम बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए मेरा आपको सजेशन है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कैंपस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना शुरू करने से पहले आप इन ट्रिक्स को मास्टर कर लें। अदरवाइज आप स्पीड और एक्यूरेसी के मामले में उन सभी स्टूडेंट से पिछड़ सकते हैं जिन्हें इन ट्रिक्स का बहुत अच्छा नॉलेज है। इस पूरे कोर्स को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर ऑपरेशन को बिल्कुल बेसिक से सिखाया गया है, ताकि छोटे बच्चे भी अगर चाहें तो इससे अपनी मैथ स्किल्स को जबरदस्त इंप्रूव कर सकते हैं। और इन ट्रिक्स की अच्छी कमांड और बेस्ट बेनिफिट्स के लिए जरूरी है कि आप हर पार्ट को एक के बाद एक अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद ही देखें। इस पूरे कोर्स के दौरान आपको लगभग 150 मैथ ट्रिक्स सिखाई जाएंगी, इसलिए हर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ल्ड का फास्टेस्ट मैथ स्किल प्रोग्राम मैथमेटिक्स। तो चलिए हम अपने मैथमेटिक्स का सफर शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो हम सीखेंगे वो है बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें भी सबसे पहली चीज होती है एडिशन। हम यहाँ पर एडिशन को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए उनकी सभी ट्रिक्स को सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर 1x1 बेसिक से सीखेंगे। मतलब अगर हमको एडिशन ऐड करने की हमारी स्पीड को अगर बहुत तेज करना है तो सबसे पहले एक बेसिक एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और वो बेसिक एक्सरसाइज ये है कि आप 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को अपनी कॉपी में कहीं भी एक जगह पे लिख लीजिए। उसके बाद आपको जो करना है वो ये कि आपको यहां से यहां तक जाना है विदाउट एनी ब्रेक, नॉन स्टॉप आपको सम करते हुए जाना है डायरेक्ट। जैसे हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्पीड मेंटेन रखना है हमको। जैसे फॉर एग्जांपल 1 3 6 10। आपको ऐसे नहीं बोलना 1 + 2 = 3 + 3, नो प्लस, सीधा ऐड करेंगे 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55। जब आप यहां से यहां तक पहुंचेंगे तो आपका सम आना चाहिए 55, ये आप याद रखिएगा। प्लस इसको टाइमिंग से करना है, मतलब आपको सेकंड्स काउंट करना है कि कितनी जल्दी आप 1 से 10 तक काउंट करके 55 लेके आ सकते हैं। फ्रेंड्स, पूरा मैथ्स, पूरा खेल इन 10 नंबर्स का है और अगर आप इनके एडिशन में बहुत फास्ट हैं तो ट्रस्ट मी, मैथ्स बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। तो आपको यहां से यहां तक पहुंचना है फास्टेस्ट 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55। ये उसके बाद आपको रिवर्स भी आना है। 55 से आपको 10 से वापस ऐड करते हुए 1 तक पहुंचना है दिस वे। हम यहां से यहां तक पहुंचे थे, 55 हुआ, 55 64 72 79 85 90 94 97 99 100। जब आप वापस यहां पे पहुंचेंगे तो काउंटिंग शुड बी 100। यहां से यहां तक 55, यहां से वापस आप यहां पे जाएंगे 100। और कोशिश ये करना है कि आपको अपना रिकॉर्ड हर बार तोड़ना है। यानी आप देखिए स्टॉप वॉच पे टाइम लगा के कि आप यहां से यहां तक पहुंचने में आपको कितना समय लगा और फिर वहां से वापस यहां तक आने में आपको कितना समय लगा, और हर बार हमको वो समय कम करते जाना है। आज जो पहली रिकॉर्डिंग आप लेंगे, जब पहला टाइम आप रिकॉर्ड करेंगे उसमें और फाइनली में आपको कम से कम 3 टाइम्स का इंप्रूवमेंट करना है। यानी फर्स्ट रिकॉर्ड अगर आपने मान लीजिए 12 सेकंड का बनाया है तो आपको तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आप यहां से यहां तक ऐड करके वापस यहां तक पहुंचने में
4 या 5 सेकंड्स का टाइम नहीं लेते। तो ये एक्सरसाइज सबसे पहले करना है। उसके बाद आपको एक और तरीका है, आप यहां से स्टार्ट करते हुए जाइए और वापस यहां से यहां तक पहुंचिए। कैसे? लाइक 10, 19, 27, 34, 40, 45, 49, 52, 54, 55। यहां से यहां तक पहुंचने में आपको मिलेगा 55 एज योर आंसर, ये ध्यान रहे। और उसके बाद वहां से वापस स्टार्ट करेंगे तो 57, 60, 64, 69, 75, 82, 90, 99, 109। यानी यहां से जाके वापस यहां तक आने में आपको 109 मिलेगा और यहां से वापस यहां जाके वापस रिटर्न आने में आपको 100 आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले बिफोर यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एडिशन एंड मास्टर एडिशन टेक्निक्स, ये प्रैक्टिस करना है और इससे आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। उसके बाद वंस यू हैव डन दिस प्रैक्टिस इनफ, आपको स्टार्ट करना है एडिशन 2x2 से। देखिए, इस पूरे कोर्स के दौरान हम लोग वैदिक ट्रिक्स सीख रहे हैं। वैदिक मैथ्स हमारे कन्वेंशनल मैथ्स से थोड़ा सा डिफरेंट है। जहां कन्वेंशनल मैथ्स में हम क्वेश्चंस को राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते हैं, वहीं पे यहाँ पे वैदिक मैथमेटिक्स में जितनी भी ट्रिक्स हम सीखेंगे, सारे क्वेश्चंस को हमको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। देखिए, हम कन्वेंशनल मेथड में जब हम इसको सॉल्व करते थे तो हम स्टार्ट करते थे राइट से और लेफ्ट की तरफ मूव करते थे। लाइक 9 और 6, 15 का 5 हम यहाँ लिखते थे, कैरी फॉरवर्ड ऊपर लिखते थे, फिर 8, 7, 15, 1, 16 को आंसर बना के हम यहाँ पे लिखते थे। लेकिन इन ट्रिक्स में हमको स्टार्ट करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या करना है? देखिए, सबसे पहले 8 + 7 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15। आपको पूरा आंसर ऐसा कैसा लिख देना है, लेकिन उसके बाद के सारे आंसर्स को आपको डायगोनली लिखना है। जैसे 9 और 6 इज अगेन 15, सो यू डोंट राइट कैरी, यू जस्ट राइट इट लाइक दिस, दिस इज योर 15। ओके, सो पहला आंसर हम पूरा लिखेंगे, उसके बाद के आंसर्स को हम लोग ऐसा डायगोनली लिखेंगे। मतलब जो हमारा 10th प्लेस है वो आगे वाले डिजिट के नीचे जाएगा। अगर 100th प्लेस भी आ जाती है मान लो किसी एडिशन में, तो वो उसके भी आगे हम मूव कर देंगे। एंड नाउ आपको इसको डायरेक्ट पढ़ना सीखना है। दिस इज 165, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं तो ये इस चीज इसमें जुड़ जाएगी। सो योर आंसर बिकम्स 165। ओवर। अब देखिए, आप ये ट्रिक से थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन कितना फास्ट हो जाता है। लाइक 8, 4, 12, 7, 4, 11 क्वेश्चन इज डन 1 second. It takes only 1 second to answer a 2x2 addition method. Like 8 + 4 is 12, पूरा आंसर लिखा हमने। 7 + 4 is 11, डायगोनली लिखा, और फिर इसको पढ़ना है हमको, जो भी एक्स्ट्रा डिजिट है उसको ऐड करके आपको बोलना है। दैट बिकम्स 131। क्लियर? जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, 9, 7, 16, 8, 6, 14 क्वेश्चन इज डन। 9, 7, 16, 8, 6, 14 डायगोनली हमने लिखा। देन यू हैव टू रीड इट लाइक 174, दिस इज योर आंसर। और यहां पे देखिए 11, 11, 121 इज योर आंसर। क्वेश्चन इज डन। सो दिस वे यू कैन सॉल्व एनी 2x2 एडिशन क्वेश्चन इन 1 second हार्डली। क्या ध्यान रखना है हमको? वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट डिजिट, ऐड करना है, पहले वाले का आंसर पूरा लिखना है, उसके बाद के जितनी भी स्टेप है, जो सेकंड स्टेप है उसका आंसर हमको डायगोनली लिखना है, और उसके बाद उसको डायरेक्ट पढ़ना है। आप चाहें तो इसको 165 ऐसे कर सकते हैं, पर हमको ये टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसलिए आगे भी हम जितनी भी ट्रिक सीखेंगे वहां पे इस तरीके से आंसर्स हमको लिखे हुए मिलेंगे, इसलिए हमें इसको पढ़ने की प्रैक्टिस करना है। सो इट बिकम्स 165, 131, 174, 121। चलिए अब हम वैदिक एडिशन के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। सेम अप्रोच रहेगी, उसी तरीके से सॉल्व करना है। जैसे ये पे 3x3 का क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब 3 डिजिट्स ऊपर है, 3 डिजिट्स नीचे हैं, और यहाँ पे 4x4 और एक 5x5 का एग्जाम्पल भी है। सेम मेथड अप्लाई होगी। विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहला आंसर आप पूरा लिखेंगे और उसके बाद के आंसर्स आपको डायगोनली लिखने हैं। कैसे? देखिए 7, 4, 11 लिखना है हमको, पूरा आंसर लिखा हमने। 9 और 8, 17, तो आपको 17 ऐसे लिखना है डायगोनली। उसके बाद 7, 6, 13, सो यू विल राइट 13 लाइक दिस। ये क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? 1, 2, 8, 3 इज योर आंसर।
चूंकि हम एडिशन कर रहे हैं इसलिए हमको ये जो एक्स्ट्रा डिजिट्स है ये जोड़ के ही बोलना है, ठीक है। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे लिखा है 573 को हमको 468 उसमें हमें प्लस करना है। सो 5 + 4 9, पूरा आंसर हमने ऐसा कैसा लिखा। 7 6 becomes 30, so you write it like this. 8 3 becomes 11, so you write it like this. 10 4 1 आपका आंसर हो गया। वन स्टेप आंसर है, कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको पढ़ते जाना है और आंसर्स आप लिखते जाएंगे। दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन विद इन 1 or 2 seconds। अब जैसे बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा 4x4 का क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 8 6 14 9 4 13 9 8 17 7 6 13 question is solved. It took hardly 2 to 3 seconds to add any number of 4x4. क्या किया हमने, 8 और 6 14 पूरा लिखा, 9 4 13 डायगोनली लिखा, 9 8 17 डायगोनली लिखा है और 7 6 13 भी डायगोनली। सो योर आंसर इज 15483। इस मेथड से किया हुआ एडिशन, ट्रस्ट में आप कैलकुलेटर में डिजिट्स को टाइप कीजिए और इक्वल टू का बटन दबाइए, उससे पहले ये एडिशन आप कर सकते हैं। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 7 6 13 10 13 11, क्वेश्चन इज सॉल्व। 7 6 13 सीधा लिखा, 7 3 10 डायगोनली लिखा, 9 4 13 ऐसे लिखा हमने डायगोनली, एंड देन 6 5 11, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर 14141। अब देखिए 5x5 का है, दो क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख रहे हैं। इट इज 8 3 11 9 7 16 10 16 12 एंड योर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। 127 इज योर आंसर। क्या किया हमने, 8 3 11 पूरा सीधा लिखा, उसके बाद 9 7 16 डायगोनली, 6 4 10 डायगोनली, 8 8 16 डायगोनली, 7 5 12 डायगोनली, और उसके बाद में हमने उसको पढ़ लिया। आपको लाइन खींच के फिर से आंसर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ पढ़ने की प्रैक्टिस करना है, तभी उसमें हम समय बचा पाएंगे। एक आखिरी क्वेश्चन वो देख रहे हैं यहाँ पर। इट इज 8 8 16 12 15 12 13। देखिए जिस रफ्तार से हम डिजिट्स को देख रहे हैं उसी रफ्तार से हम उनको ऐड भी कर रहे हैं। इसी चीज की प्रैक्टिस करना है। अगर हमको एडिशन में बहुत फास्ट होना है तो आप डिजिट्स देखें और आपको पता होना चाहिए कि इसका सम क्या होगा। दिस इज 16 12 15 12 13। इतना फास्ट हमको एडिशन की प्रैक्टिस करना है। और इसके लिए बहुत सिंपल सी मेथड मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ट्विंकल ट्विंकल, तो आपको क्या याद आता है? आई एम श्योर आप बोलेंगे लिटिल स्टार, राइट। तो जैसे हम ट्विंकल ट्विंकल बोलते हैं तो हमें लिटिल स्टार याद आता है, वैसे ही आपको एडिशन की सिंगल डिजिट की प्रैक्टिस करना है। लाइक अगर हम 7 6 बोले तो 7 6 13, आप इसे डायरेक्ट ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, 7 6 13 9 5 14 8 9 17। इस तरीके से आप उसे एक बार वंस इन अ लाइफ टाइम याद ही करके रख लीजिए, अगर आपकी स्पीड स्लो है तो। And trust me, once you have done this exercise, you can add any kind of addition in 1 to 3 seconds maximum. So that was about Vedic addition, doing addition from left to right. चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ अलग टाइप के सवाल जो एडिशन बेस्ड हो।